Hello guys, this is Nikhil Verma and you're watching e-learning. Welcome to e-learning guys. Today I'll just discuss about the recent conflict of Israel and Palestine. Guys, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें गाइस आप लोगों को सबको पता होगा कि इज़राइल और पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, कैसे बम गिराए जा रहे हैं, क्यों बम गिराए जा रहे हैं, चारों तरफ अब सब फैला हुआ है, काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं। चलिए आज इसी टॉपिक को ब्रीफ में समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे यूएसए और यूएनओ ने ये दोनों को अलग किया, इज़राइल और फ़िलिस्तीन को एक नया देश बनाया और कैसे यरूशलेम में अपना कब्जा किया हुआ है। चलिए गाइस आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये जो इज़राइल दिख रहा है गाइस, ये छोटा सा जो इज़राइल है उसका ये बड़ा सा फिगर यहाँ पे बना हुआ है। गाइस ये जो इज़राइल है इसका हिस्ट्री में इज़राइल 1948 से पहले इज़राइल का नामो निशान नहीं था। हाँ ये बात अलग है कि वहाँ पे यहूदियों का कम्युनिटी थोड़ा बहुत रहता था इस जगह पे। ये इज़राइल पहले पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था, पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था। ये जो इज़राइल है वो भारत से अच्छे खासी दूरी पर है और हमारा एशिया का सबसे लास्ट में आता है। आज जो इज़राइल में हो रहा है, जो आज इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाइयाँ हो रही, ये युद्ध, ये वॉर होते आ रहा है और इज़राइल धीरे धीरे फ़िलिस्तीन के जगहों पर, फ़िलिस्तीन के ज़मीनों पर कब्जा करते आ रहा है ताकि पूरा का पूरा इज़राइल बनाया जा सके। बात समझिए गाइस, हुआ क्या था। सबसे पहला ये जो इंग्लैंड की महारानी है, इंग्लैंड की महारानी ये क्या की है, हम लोग को तो सबको पता है कि इंग्लैंड ये ब्रिटिश इंडिया पर 200 साल राज किया और हम लोगों पर कितना जुल्म ये लोग किए हैं। ये लोग 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया और कुछ इस तरह से अलग किया कि इंडिया को बीच में रखा और लेफ़्ट और राइट में पाकिस्तान को छोड़ दिया। जो आज हमारा ईस्ट पाकिस्तान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान को हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। गाइस ठीक इसी प्रकार 1948 में इंग्लैंड वाले ने क्या किया, द बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत 1948 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब इज़राइल और फ़िलिस्तीन को दो देश बना दिया गया। आज इज़राइल का प्रेसिडेंट का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट का नाम है महमूद अब्बास, जो ये हैं। गाइस हम लोग तो जानते हैं ये इंग्लैंड वाले लोग क्या किए कि यूएनओ का संगठन और यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन मिलके 44% इज़राइल को दे दिया गया, 44% इज़राइल को दे दिया गया और 48% फ़िलिस्तीन को रहने दिया और कुछ इस तरह से बांटा कि आने वाले समय में लड़ाई ये दोनों के बीच में होना ही था ताकि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एज वेल एज हमारा यूएसए का व्यापार हो सके। ये लोग आपस में लड़ाई करें और ये सभी देशों का व्यापार हो सके। व्यापार किस सेंस में, बंदूक खरीद सके। अगर फ़िलिस्तीन वाले लोग पास पैसा रहा तो ये उससे यूएसए से जाकर गन खरीदेंगे तो यूएसए का अच्छा खासा व्यापार होगा। ये लोग का काफ़ी बड़ा एजेंडा है ये सब करने में। हम लोग इस चीज़ को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को अलग कराने का हाथ भी इन लोगों का ही है। हमारा इज़राइल जब 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हमारा इज़राइल, सिर्फ ये वाइट वाला जो छोड़ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का एक कम्युनिटी है जो कि फ़िलिस्तीन में रहते थे 1948 में। जब 1948 का लड़ाई हुआ तो यूएनओ ने क्या किया, 1948 में 44% दे दिया गया इज़राइल को और 48% दे दिया गया किसको, हमारा फ़िलिस्तीन को। लेकिन फ़िलिस्तीन को भी किस तरीके से, आधा फ़िलिस्तीन इधर दिया और आधा फ़िलिस्तीन का थोड़ा सा पार्ट इधर दे दिया और 8% में यूएनओ राज करता है और उस जगह का क्या नाम है, यरूशलेम। गाइस यरूशलेम 1948 के समय में और उससे पहले यरूशलेम हमारा फ़िलिस्तीन का कैपिटल हुआ करता था। लेकिन अभी
उस यरूशलेम में यूएनओ का अधिकार है। यूएनओ ने क्यों ऐसा किया? क्यों यूएनओ ने 8% यरूशलेम पर अपना कब्जा बनाए रखा और अभी भी कब्जा रख रहा है? क्यों? क्योंकि यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। वो जानता था कि भविष्य में कुछ भी हो, ये तीनों मिलकर लड़ाई करना शुरू करेंगे यरूशलेम में। इसलिए यूएनओ ने उस यरूशलेम नामक जगह पर कब्जा करके रखा है और उस पर अपना कंट्रोल रखा है। गाइस, 1948 में जब लड़ाई हुई तो हमारा फ़िलिस्तीन पूरा का पूरा भरा था, लेकिन 1956 में हमारा फ़िलिस्तीन बस इतना और इतना बचा। 1967, 1973 और 1982 में और अभी रिसेंटली 2020 में फ़िलिस्तीन बस छोटे छोटे पार्ट में बच गए हैं। ये हमारा है गाजा स्ट्रिप और ये हमारा है फ़िलिस्तीन। इज़ दैट क्लियर गाइज? अब समझते हैं कि कैसे लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई और इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम लोग जानते हैं कि इज़राइल का एक ही मोटिव रहता है कि वो किसी भी तरीके से फ़िलिस्तीन के ज़मीनों पर कब्जा करे और वो धीरे धीरे पूरा फ़िलिस्तीन को हटाकर पूरा इज़राइल बनाए। गाइस, इसी बीच में क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लोगों का 3 सबसे पवित्र स्थान होते हैं और हम लोग अभी तक सिर्फ 2 मस्जिदों के बारे में जानते हैं और तीसरा मस्जिद के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, पहला हम लोग जानते हैं कि मक्का और दूसरा मदीना जो कि सऊदी अरब में है, और तीसरा सबसे पवित्र अगर कोई मस्जिद है मुसलमानों का तो वो है अलास्का का मस्जिद, और जो कि अलास्का कहाँ पर है? ये अलास्का यरूशलेम में है। अब यहाँ पे सबसे पहले कि क्यों यरूशलेम में यूएनओ ने अपना कब्जा किया, डिस्कस किया गाइस कि यूएनओ ने उस यरूशलेम पे इसलिए कब्जा किया क्योंकि वहाँ पे 3 धर्मों का पवित्र स्थान है। पहला, जीसस जी जिसे हम लोग यीशु मसीह कहते हैं, वो बैकलैंड में जन्म लिए हैं और बैकलैंड कहाँ पे है? तो यरूशलेम में। दूसरा कि यहूदी लोग जो प्रेजेंट में अभी इज़राइल में रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं तो ये मेरा मूल स्थान है, और कि मुसलमानों का कहना है कि यहाँ पे मेरा तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद है जिसका नाम अलास्का है। गाइज, इज़राइल का गवर्नमेंट इसी अलास्का मस्जिद में पहले से ही फोर्स को तैनात कर दिया। वो जानते थे कि यरूशलेम के जितने भी मुस्लिम भाइयों हैं वो लोग क्या करेंगे, जैसे ही रमज़ान का महीना का लास्ट होगा, फ्राइडे का समय रहेगा, वो आएंगे और अलास्का के मस्जिद पे नमाज़ पढ़ेंगे। और ये जानते थे इज़राइल के गवर्नमेंट, अगर हम थोड़ा सा भी फ़िलिस्तीन वाले लोग को धुआं देंगे, ये पहले से भड़के हुए हैं, ये लड़ाई ज़रूर करेंगे। और लड़ाई क्या चीज़ से करेंगे? ना तो उसके पास बम है, ना ही कोई पावर है, ना ही उनके पास फोर्स है, ना ही उनके पास बंदूक है, ना ही रॉकेट है, ना ही मिसाइल है। तो वो लड़ेंगे क्या चीज़ से? पत्थर और डंडे से, ऑफकोर्स। और इज़राइल क्या करेगा? बड़ा सा बम एक गिराएगा और फिर फ़िलिस्तीन का छोटा सा ज़मीन का भाग फिर से हथिया लेगा। इज़राइल का बस एक ही मोटिव है कि वो पूरा का पूरा इज़राइल बनाना चाहता है और फ़िलिस्तीन का नामो निशान मिटाना चाहता है। गाइस, यरूशलेम में एक छोटा सा जगह है, उस जगह का नाम क्या है? शाहजरा। ये शाहजरा का जो मुस्लिम थे, यही मुस्लिम इस अलास्का के मस्जिद में आए थे नमाज पढ़ने के लिए, और यहीं से घटना शुरू हुआ और यहीं से आज ये युद्ध स्टार्ट हुआ। शाहजरा का लोगों को थोड़ा सा भड़काया गया, तू मैं हुआ फोर्स के बीच में, और इधर से पथराव होना शुरू हुआ, उधर से गोली बारूद होना शुरू हुआ और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और यहाँ से लड़ाई पॉलिटिकल एजेंडा ना होकर एक रिलीजियस एजेंडा बन गई और लड़ाई एक भीषण रूप ले लिया, जिससे काफ़ी सारे लोग मरने लगे। अब यहाँ पे बात ये है, लोग हैं ये इज़राइल के लोग, और इज़राइल का जो गवर्नमेंट है वो फ़िलिस्तीन के गवर्नमेंट को कभी भी ये अलाउ नहीं करते कि कभी फोर्स रखें, ना ही आप लोग नेवी पावर रख सकते हैं और ना ही आप लोग कोई औजार रख सकते हैं, ना ही बंदूक, ना ही कोई कुछ भी चीज़ नहीं। लेकिन अगर ऐसा रहा तो हमारा फ़िलिस्तीन तो पूरा का पूरा इज़राइल कब्जा कर लेगा, हमारा फ़िलिस्तीन पे पूरा इज़राइल कब्जा करने लग जाएगा। इसीलिए ये जो गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं, ये गाजा स्ट्रिप में एक हमास नामक एक
आतंकवादी संगठन रहता है जिसका कहना है कि इज़राइल इस तरह से आतंक नहीं फैला सकता। अगर इज़राइल इस तरह से करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हमास वाले पास तो कुछ है नहीं। हमास वाले पास छोटे छोटे रॉकेट है जो गली और रोड में गिराया जा सकता है। अगर उसे गली और रोड में गिराया जाएगा तो छोटे छोटे बच्चे, आम पब्लिक ही मर सकते हैं, और जो कि 1-2 मर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर इज़राइल वाला अगर एक बम गिरा दे तो पूरा गाज़ा स्ट्रिप ख़त्म हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार अभी हो रहा है गाइस। हमास वाले लोग क्या किए, एक रॉकेट जो छोटा सा रॉकेट होता है वो एक ना गिराकर क्या कर रहा है, एक बार में 100, 150, 200 बम को गिरा रहा है इज़राइल में। हाँ, इससे काफ़ी सारे लोग मर तो रहे हैं, लेकिन इज़राइल वाला लोग जब एक मिसाइल गिराए उससे 67 लोग मरे। और हमास वाला अगर इस 100, 200, 1000 रॉकेट गिराए तो उसमें मात्र और मात्र लगभग 7-8 ही मरे, लगभग 7-8 ही मरे। ये मेन एजेंडा है। हाँ, हमास वाले जब बम गिराएं, हमास वाले जब रॉकेट गिराएं इज़राइल में, तो हमारे इंडिया का एक नर्स वहाँ पे काम कर रही थी, उनका डेथ हो गया। गाइस, ये पूरा का पूरा एजेंडा और ये पूरा का पूरा जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इज़राइल यूएनओ पे कब्जा करके रखा है, और धीरे धीरे इज़राइल यूएनओ को धीरे धीरे पुश कर रहा है और पूरा फ़िलिस्तीन को अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है। धीरे धीरे ये इज़राइल चाहता है कि मैं पूरा का पूरा इज़राइल बनाऊं, और बाद में इसका ये भी थिंकिंग है कि ये इज़राइल से ग्रेटर इज़राइल बनाए, ग्रेटर इज़राइल बनाए। ये देखिए गाइस, ये हमारा इंडिया का नर्स है जिसका डेथ हुआ, और वहाँ पे इस तरीके से अलास्का में लड़ाई स्टार्ट हुई, और वो लड़ाई इस भीषण रूप को ले लिया, और अभी काफ़ी सारे लोग वहाँ मर गए और मर रहे हैं। इसका लास्ट का यही कंक्लूजन है गाइस कि फ़िलिस्तीन वाले लोग के पास ना तो हथियार है ना ही कोई पावर है। उन लोगों को अभी शांति से काम लेना चाहिए था। अगर वो शांति से काम लेंगे तो मेरे ख्याल से युद्ध नहीं होता, इतने सारे लोग नहीं मरते, और हो सकता है अभी फ़िलिस्तीन बचा रहता। लेकिन फ़िलिस्तीन वाले लोग तो गर्म हो गए हैं, वो लोग लड़ाई पे उतर गए हैं। अगर ये लड़ाई पे उतर गए हैं तो डैम श्योर इज़राइल पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन के ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर देगा। 1948 से पहले 100% फ़िलिस्तीन था। धीरे धीरे यूएन का प्लान बदला। आफ्टर 1948 यूएनओ ने दिया गया 48% फ़िलिस्तीन को दे दिया गया, और 44% इज़राइल को दे दिया गया, और अभी रिसेंटली 12 से 15% फ़िलिस्तीन बचा हुआ है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये पूरा का पूरा ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू गाइज़।